Hello everyone, welcome you all. Myself Rohit Vats. I am assistant professor in computer science department from RKG IT College. Today I will discuss about the first and follow, which is the part of the predictive parsing. This is the important topic. And let's start. फर्स्ट हम ये देखते हैं कि हम आपका फर्स्ट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट होता क्या है। लेट्स एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, सपोज A B B एंड C, और लास्ट में हमारी स्ट्रिंग जब भी होता है एंड मार्कर हम लगाते हैं डॉलर। यहाँ पे एक सेंटेंशियल फॉर्म होती है हमारी A A B C। सपोज ये हमारी एक सेंटेंशियल फॉर्म है। अब आप इसमें देखते हैं जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ए जो आपका है मैच हो रहा है किसके साथ, हमारा ए के साथ में। तो इसे हमारे कोई करने की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जब हम बात करते हैं अगर सपोज हमारा होता है A B C, अगर ये आती है क्या, हम प्रिडिक्टिव पार्सर में हमारा क्या होता है कि हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना होता है कि हमारा कैसे काम करेगा। आपका क्या ए के अंदर वो कैपेसिटी है, इसको ए को पार्स कर सकता है, क्या हम ए को जनरेट कर सकते हैं, ये होता है। ठीक है, ए से हमारे क्या है, फर्स्ट ऑफ ए अगर हम कैलकुलेट करें तो ए होगा। ये हमारे चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। फर्स्ट फंक्शन कंप्यूट द सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल विद विच द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन बिगिन। राइट हैंड साइड में जितने भी आपके प्रोडक्शन है, अगर सपोज करो टर्मिनल्स आपके हैं तो आपका क्या होगा, जो फर्स्ट होगा वो कैलकुलेट क्या होगा, आपका ए कैलकुलेट होगा। सपोज आपका जो फॉर्म आती है ए टेंस टू, आपका होता है ए लिखा हुआ है जहाँ पे लास्ट में आपका क्या है, राइट हैंड साइड में आपका क्या है, ए एक टर्मिनल आ रहा है, एक नॉन टर्मिनल आपका आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेशन ट्री आप क्रिएट करते हो तो हमारा क्या होगा, ए और ए। जब आप इसको डिराइव करते हो जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है हमें, फर्स्ट ऑफ ए। यहाँ पर ए जो हमारा होगा फर्स्ट ऑफ ए कैलकुलेट होगा राइट हैंड साइड में। इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना होता है। सपोज हमारा जो है कोई प्रोडक्शन है A B एंड सोन, या सपोज कैपिटल B है, जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो हमारी जो फॉर्म आती है वो क्या आती है, ड्राइव करने के बाद A और AB। तो जो हमारा जो फर्स्ट होता है उसके लिए ए, सबसे पहले इसके हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसके फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी। इसका फर्स्ट क्या है, जो भी आप इसके हो सकता है आपका ए हो सकता है बी हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इसको देखते हैं। टू कंप्यूट फर्स्ट ऑफ ए फॉर ऑल ग्रामर सिंबल अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स अंटिल नो मोर टर्मिनल और नल कैन बी एडिड टू एनी फर्स्ट सेट। फर्स्ट पॉइंट, इफ द प्रोडक्शन इन द फॉर्म ए टेंस टू अल्फा फर्स्ट ऑफ ए इज ए। ये कैसे आया इसको हम देखते हैं जरा। सपोज हमारा जो प्रोडक्शन है ये क्या बोल रहा है, ए टेंस टू अल्फा, जो हमारा डिराइव कर रहा है ए से क्या डिराइव हो रहा है आपका, ए और अल्फा। ये हमारा डिराइव हो रहा है। जो हमारा जो ए से जो फर्स्ट बनता है वो क्या बनता है आपका, स्मॉल ए। तो हमारा स्मॉल ए है। दूसरा है ये वाला प्रोडक्शन हम पहले देखते हैं। सपोज लेट्स प्रोडक्शन है ए टेंस टू नल। अगर आप इसको डिराइव करते हो तो जो हमारा प्रोडक्शन बनता है ए टेंस टू नल, तो जो इसका फर्स्ट बनेगा वो क्या कैलकुलेट होगा, हमारा ए टेंस टू ए इज इक्वल टू नल, जो हमारा फर्स्ट आएगा। इफ ए टेंस टू नल इज ए प्रोडक्शन देन एड नल टू, ये तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, इफ ए इज ए नॉन टर्मिनल एंड ए टेंस टू x1 डेश xi फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ x1 इफ x1 इज नॉट नल। मीन्स समझो इसका क्या होगा। हम बात करते हैं अगर हमारा प्रोडक्शन है, इसको यहाँ पे देखो, ये ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, ए टेंस टू x1 क्या लिखा हुआ है। अगर हमारा जो सपोज करो ये प्रोडक्शन आपका गिवन है A B C D एंड सो ऑन। ठीक है, हमारा क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ x इफ x1 इज नॉट नल, यानी कि ये क्या बोल रहा है, ए आपका नल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज करो ए कोई प्रोडक्शन बनता है, ए का कोई प्रोडक्शन है ए टेंस टू ए, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं डिराइव करते हैं जो आपका प्रोडक्शन बनेगा A B C D आपका जो डिराइव हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, और आपका जो ए से जनरेट हो रहा है वो क्या जनरेट हो रहा है, हमारा ए टेंस टू ए जनरेट हो रहा है। तो यानी कि जो इस ए का फर्स्ट होगा वही इसका फर्स्ट कैलकुलेट होगा हमारा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या बोलती है, इफ x1 इज नॉन टर्मिनल एंड x1 बिकम्स टू नल। अगर हमारा x1, सपोज x1 यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, a कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर a हमारा जो बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, वो नल को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम जब इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो अगर a आपका नल है तो बाकी टर्म्स आपकी क्या बचती है, B C D, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पर आपका जो a की जगह अब क्या हो गया, आपका नल हो गया है। तो ये वाला तो प्रोडक्शन रहा नहीं, अब बाकी जो कैलकुलेट होगा BCD से होगा। अब जो
बी का फर्स्ट होगा वही आपका क्या होगा, ए का फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना होगा। सपोज करो बी का कोई फर्स्ट होता है, बी का कोई प्रोडक्शन गिवन है, ए गिवन है या एंड सोन कोई भी गिवन होता है, तो हम क्या करेंगे, जो बी का फर्स्ट है तो हम इसकी जगह रिप्लेस करेंगे ए से, वो सॉरी बी से, ए है सपोज, ए से रिप्लेस करेंगे, जो ए बी का फर्स्ट है वही आपका क्या बनेगा, ए का फर्स्ट। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा हमारा फर्स्ट क्या कैलकुलेट होगा, ए कैलकुलेट होगा। अब दूसरी कंडीशन फिर से क्या बोलती है, सपोज हमारा बी भी नल है, पहले ए नल था, अब इसके बाद हो सकता है बी भी नल हो, तो उसके बाद क्या जो प्रोडक्शन बनेगा किस फॉर्म में बनेगा, ए टेंड्स टू सी डी, ए टेंड्स टू सी डी। अब हमें जो हमारा जो सी का फर्स्ट होगा वही हमारा ए का फर्स्ट कैलकुलेट होगा। अब सपोज करो लास्ट टर्म आपकी क्या है, अगर ये भी आपका नल हो जाता है तो हमारा लास्ट बचता है ए टेंड्स टू डी, ए टेंड्स टू डी, यानी कि इसका जो भी फर्स्ट कैलकुलेट जो भी जिससे जो भी डिराइव हो रहा होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज ए है या डी है या बी है या जो भी कुछ है आपका कोई भी है, तो इससे जो अभी आपका फर्स्ट होगा वही आपका किसका होगा, ए का फर्स्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सपोज ये डी भी अगर आपका नल होता है, ये सेकंड पॉइंट यही बोल रहा है आपका, अगर ए टेंड्स टू डी अगर ये भी नल होता है तो लास्ट क्या बचता है, ए टेंड्स टू नल, जो कि आपका थर्ड पॉइंट आपको फॉलो कर रहा है। अगर आपका ए टेंड्स टू नल है तो आपका जो लास्ट में जो फर्स्ट ऑफ ए कैलकुलेट होगा वो हमारा क्या होगा, नल कैलकुलेट होगा। सेकंड पॉइंट फॉलो, फॉलो just follow of a is a nothing but the set of terminal symbols of the grammar that are immediately following the non terminal of a। देखो हमें फॉलो निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्या रिक्वायरमेंट रही है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारा जैसे सपोज करो कोई प्रोडक्शन है, सपोज एस टेंड्स टू ए बी, और यहाँ पे हम ए टेंड्स टू अगर नल लेते हैं, अगर कोई हमारी स्ट्रिंग होती है, सपोज ए कोई भी स्ट्रिंग है बी सी डी और लास्ट में डॉलर। देखो डॉलर यहाँ पे एक हम चीज़ देख रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है, इफ़ ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द नॉन टर्मिनल ए देन द फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे पहला पॉइंट अगर ये बोलता है, इसको समझते हैं, एक सेकंड जरा। प्लेस डॉलर इन दी फॉलो ऑफ एस, हमारा डॉलर का यहाँ पे मीन्स क्या है, क्यों हमने यहाँ पे डॉलर लिया है भाई। अगर हम बात करें जब हम इसको या टॉप डाउन पार्सिंग या बॉटम अप पार्सिंग जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो हम स्टार्टिंग सिंबल पर जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये पार्स हो चुकी है, हमें क्या मिलेगा, एस मिलेगा। उसके बाद हमारा जो स्ट्रिंग आ रही है वो क्या आ रही है, डॉलर आ रही है, यानी कि एस को कौन फॉलो कर रहा है, इसका जो फॉलो है वो क्या है, हमारा यहाँ पर डॉलर है। तो इसलिए हमारा जो पहला पॉइंट बना है प्लेस डॉलर इन द फॉलो ऑफ एस, यहाँ पर आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लिए, तो हमें फॉलो की जरूरत क्यों पड़ रही है, जो हमारा सेंटेंशियल फॉर्म आपका जो बोल रहा है। अब आपके जो सेंटेंशियल फॉर्म क्या है, ए बी है, और यहाँ पर एक प्रोडक्शन आपका क्या आ रहा है, नल आ रहा है। हो सकता है जब आप इसको डिराइव करो एस टेंड्स टू ए बी आपका अगर डिराइव हो रहा है, हो सकता है मेरा ये नल है, अगर ये नल होता है तो इसके बाद आपका क्या बचता है, एस टेंड्स टू बी। क्या इस बी के अंदर वो कैपेसिटी है इसको वो फ्यूचर में ए पार्स कर सके, क्या हमारी इस बी के अंदर वो कैपेसिटी है जो इसको ए को पार्स कर सके। तो इसको हम आगे देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग अब हमें चलना पड़ेगा। अगर हमारे बी के अंदर वो कैपेसिटी है इस ए को पार्स कर सके तो यानी कि मीन्स हमें यहाँ पर फॉलो की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि ए का जो फॉलो है यहाँ पर क्या है, हमारा बी है, तो हमें बी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, ए टेंड्स टू नल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट द सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल ऑफ द ग्रामर दैट आर इमीडिएटली फॉलोइंग द नॉन टर्मिनल ऑफ ए। If a is to the immediate right of the non terminal a then the follow of a is equal to a। सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वैसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे इस प्रोडक्शन को लेके चलते हैं, सपोज सेकंड प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन हमारा इस फॉर्म में है, a टेंड्स टू अल्फा और b बीटा देन दी फॉलो ऑफ b। अगर हमें यहाँ पे b का फॉलो कैलकुलेट करना है, यानी कि b ये जो बीटा है आपका, जो हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, जो इसका इमीडिएट है आपका राइट है, इसके लिए a अल्फा b बीटा, इसका b का जो हमें फॉलो कैलकुलेट करना कौन है, आपका बीटा है। तो हमें इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बीटा के हमें पहले क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट करने के। अगर बीटा के जो भी आपके जो फर्स्ट आता है, सपोज कोई टर्मिनल आ रहा है, ए आ रहा है, या हो सकता है नल आ जाए, वो नल आता है तो हम बाद में देखेंगे। भी पहला अगर ए आता है तो जिसको क्या बनेगा, ए बी, और इसकी जगह बीटा की जगह आप रिप्लेस किससे कर रहे हो, ए से। तो इसका जो इमीडिएट राइट क्या है आपका, जो फॉलो है कौन है, जो फॉलो निकल के आता है आपका ए आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, बीटा जो है हमारा नल नहीं है।
ठीक है, ये वाला नल नहीं लेंगे। अब थर्ड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, सपोज अगर आपका ए टेंस टू अल्फा बी, ए टेंस टू अल्फा बी, इसका मीन्स क्या हुआ, यानी कि आपका क्या हो चुका है, जो बीटा है वो कंटेन कर रहा है किसको, नल को कंटेन कर रहा है, अल्फा बी बीटा। बीटा आपका यहां पर क्या हो रहा है, नल हो रहा है, तो यानी कि प्रोडक्शन क्या बचता है खाली, ए टेंस टू अल्फा बी, अल्फा बी। अब ये आपको कैसे देखना है कि हमें सपोज यहाँ पर ए का जो फॉलो है वो हमारा क्या आता है डॉलर, क्योंकि आपकी जो भी ए की अकरेंस है वो यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर ए का फॉलो हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर अगर बी की बात करें, यहाँ पर इसका कोई भी इमीडिएट राइट नहीं है, तो हमें क्या होगा, जो भी आपका प्रोडक्शन अगर आया है, प्रोडक्शन इस फॉर्म में आया है, तो यहाँ पर अगर इसका फॉलो नहीं है, तो जो आपका जिसने इसको, मतलब ये कह सकते हो आप, जिसने इसको जन्म दिया है, आप उसी का फॉलो इसको कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा फॉलो होगा। तो यहाँ पर भी बी का जो फॉलो होगा वो हमारा क्या होगा, डॉलर कैलकुलेट होगा। ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, पहले हम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, बाद में उस एग्जांपल को देखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही है। कैसे हम देखते हैं, रूल्स को डिफाइन करते हैं। पहला रूल क्या बोलता है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट करना है। जो सपोज करो एक प्रोडक्शन गिवन है, ए टेंस टू एल एम, एक प्रोडक्शन हमारी गिवन है ए टेंस टू एल एम, ए टेंस टू एल एम, ओ पी क्यू और आर एस टी। यहाँ पर हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है, किसके लिए कैलकुलेट करना है, ए के लिए कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमने पहले रूल में देखे थे, यहाँ पर हमारा क्या है, ए का जो प्रोडक्शन क्या क्या हो रहे हैं, एल, इससे क्या डिराइव हो रहा है आपका, एल एम और एन, और यहाँ से ए से हमारा क्या क्या डिराइव हो रहा है, ओ पी और क्यू, और तीसरा जो प्रोडक्शन बोल रहा है वो उसका है ए टेंस टू आर एस टी, मीन्स क्या डिराइव हो रहा है, आर एस और टी। यहाँ पर हमने जब बात की थी, हमने जो फर्स्ट कैलकुलेट किया, इससे पहला जो इमीडिएट आपका जो राइट में मिलता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, आपका जो क्या मिलता है, हमें एल मिलता है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। तो हमारे जो फर्स्ट कैलकुलेटर है वो क्या होंगे, एल ओ और आर, जो आपके निकल कर आया है, एल ओ और आर। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन रूल ऑफ सीएफजी फॉर सेकंड रूल। हमारा क्या बोल रहा है, एस टेंस टू नल। सपोज करो जो एक्स से आपका क्या डिराइव हो रहा है, नल डिराइव हो रहा है, तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ एक्स क्या बना, इसका नल बना अकॉर्डिंग टू द रूल जो आपने पहले अभी देखे। प्रोडक्शन रूल ऑफ सीएफजी क्या बोल रहा है, एस टेंस टू ए, एस टेंस टू ए, यानी एक्स से क्या डिराइव हो रहा है, हमारा ए डिराइव हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑफ एक्स क्या बना, हमारा ए कैलकुलेट हुआ। चलो ठीक है, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। इफ नल डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ऑफ ई देन फर्स्ट ऑफ ई एफ। ये क्या बोल रहा है, अगर फर्स्ट ऑफ ई, इस वाले प्रोडक्शन में देखो, एस टेंस टू ई एफ, ई टेंस टू जी और ओ, एफ टेंस टू ए, एफ और नल। यहाँ पर हमारा जो है अगर जो हमारा ई एफ सपोज ये आपको नल को बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट नल, हाँ, नल डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ऑफ ई, जो हमारा नल अगर नहीं है, आपका ई जो है आपका नल नहीं है, तो इसका जो प्रोडक्शन होगा वो फर्स्ट कैसे निकलेगा, सॉरी, जब आप इसको डिराइव करते हो तो हमारा क्या होगा, एस टेंस टू ई एफ। यहाँ पर अब हमें क्या मिला है, पहले तो हम जब देख रहे थे हमें क्या मिल रहे थे, टर्मिनल मिल रहे थे फर्स्ट, अब हमें क्या मिल रहा है, वेरिएबल मिल रहा है, जो कि आपका क्या है, नॉन टर्मिनल भी है। अब हमें फिर से इसको डिराइव करना पड़ेगा। इसको जो डिराइव करते हैं हम क्या आता है, एक तो जी आता है और एक ओ आता है। इसका फर्स्ट क्या होगा, जी, और इसका फर्स्ट क्या होगा, आपका ओ। जो इसका फर्स्ट है वही आपका क्या होगा, एस का फर्स्ट होगा। इसका फर्स्ट में आपके क्या क्या आ गए, जी और ओ, ठीक है। दूसरा हम क्या है, ई के ई टेंस टू डिराइव करते हैं, जी और ओ, जी है और ओब्लिक ओ, ठीक है, जी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो आपके जो फर्स्ट होंगे ये आपके जी और ओ होंगे। ऐसे ही जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ एफ के लिए, फर्स्ट के जो आपको जब हम डिराइव करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या है, एफ और नल। यहाँ पर क्या है, एफ और नल, यहाँ सॉरी एफ और नल, नोट दिस, एफ क्या, या तो फर्स्ट क्या हो सकता है, एफ हो सकता है या नल हो सकता है। दोनों फर्स्ट हमारे कैलकुलेट हो गए, एफ और नल।
रूल नंबर 5। अब हम इस पर देखते हैं जरा। प्रोडक्शन रूल फॉर दिस, अगर हमारा प्रोडक्शन किस फॉर्म में, एस टेंस टू ई एफ, ई टेंस टू जी और नल एफ टेंस टू एफ और ओ। अब पहले हमारा जो होता है ई में नल नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर हमारा क्या है, अगर ई में नल फाइंड आउट हो जाता है तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। एस के जो प्रोडक्शन आता है क्या आता है, ई आता है और एफ आता है जो हम डिराइव कर रहे हैं। ई का फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर आपका एक तो जी आ रहा है, एक नल आ रहा है। जब जी आ रहा है एक तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है। जब ये अगर ये नल हो जाता है तो आपका कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं रहेगा। तब आप किसको कैलकुलेट करते हो, एफ को कैलकुलेट करते हो। एफ के जो फर्स्ट हमारे फिर कैलकुलेट होंगे क्या होंगे, एफ और ओ, सॉरी एफ और ओ। तो एफ का जो फर्स्ट बनता है वो क्या बनता है, एफ और ओ। जो एफ के फर्स्ट होंगे वही आपके क्या होंगे, एस के फर्स्ट होंगे, एफ और ओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ई। फर्स्ट ऑफ ई क्या है आपके, जैसे हम देखते हैं ई टेंस टू जी और नल, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, जी और नल। एक सेट हमारा ये बन गया है। फर्स्ट ऑफ एफ क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ एफ है आपका, जब आप एफ को डिराइव करते हो तो हमारा क्या क्या बनता है, एफ और ओ बनता है। तो एफ का एफ हो सकता है या ओ हो सकता है, यही हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्शन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पर क्या है आपका, ई में आपके प्रोडक्शन गिवन है, जी में प्रोडक्शन गिवन है, लेकिन जब एफ के प्रोडक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका, यहाँ पर नल मिल रहा है, तो आपका ये कैसे कैलकुलेट होगा ये देखते हैं। आप क्या डिराइव करते हो, सबसे पहला प्रोडक्शन है एस टेंस टू ई एफ जी। एस टेंस टू क्या है हमारा, ई एफ जी, ठीक है। जो हम देख रहे हैं हमारा जो ई के जो प्रोडक्शन गिवन है, जी और ओ गिवन है। ई के प्रोडक्शन है हमारे जी और ओ, ठीक है। तो जो हमारा एफ का एस का फर्स्ट बनेगा क्या बनेगा, जी और ओ। अब ये आपका नल नहीं है, यहाँ पर कोई ई में कोई नल तो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट होगा कैलकुलेट क्या होगा आपका, जी और ओ। फर्स्ट ऑफ एस आपका क्या बना, जी और ओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले फर्स्ट ऑफ ई के लिए। फर्स्ट ऑफ ई आपके क्या बनेंगे, जी और ओ बनेंगे। फर्स्ट ऑफ एफ क्या बनेंगे, एफ। जब आप इसको ये वाला प्रोडक्शन हटा दें तो हमारा क्या होगा, सपोज सॉरी एफ का प्रोडक्शन क्या होगा, एफ और नल, एफ और सॉरी एफ और नल। एफ और नल या तो एफ हो सकता है या नल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ जी आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ जी होगा आपका के और एल, जो हमारा कैलकुलेट होगा। जब आप इसको डिराइव करते हो क्या आता है, के, यहाँ पर के ऑब्लिक एल, या तो के हो सकता है या एल हो सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रोडक्शन आपका किस फॉर्म में, एस टेंस टू ई एफ जी। अब यहाँ पे देखो हमारे क्या है, ई पर भी नल आ रहा है, एफ पर भी नल आ रहा है। तब हम कैलकुलेट करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या बनेंगे। इफ नल बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ ई देन फर्स्ट ऑफ एस इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ई माइनस नल। यहाँ पे नल क्या हो रहा है आपका, इंक्लूड हो रहा है, तो ये वाला प्रोडक्शन आपका आप नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे है क्या है। चलो हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या है, एस टेंस टू ई एफ जी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हम देखते हैं यहाँ पे आपको जो प्रोडक्शन नजर आ रहे हैं किस फॉर्म में आ रहा है, ई टेंस टू जी और नल आपका आ रहा है, ठीक है। ई टेंस टू जी और नल, इसमें जब हम बात करते हैं इसकी जगह जब हम वैल्यू रखेंगे, ई की जगह जी रखते हो या नल रखते हो। अगर हम जी रखते हैं तो पहला जो हमें मिलता है क्या, फर्स्ट ऑफ ई क्या मिलता है, जी, वही आपका क्या होगा, एस का फर्स्ट होगा, ठीक है। चलो अगर हम नल रखते हैं तो ये वाला जब नल होगा, इसकी जगह अगर हम नल होगा तो ये वाला एग्जिम्ट हो जाएगा आपका। तो इसकी जगह बाद क्या बचेंगे आपके, एफ और जी। अब हम इसको देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे एफ एस के लिए। एफ के जो प्रोडक्शन गिवन है वो आपके क्या गिवन है, एफ और नल, एफ और नल। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एफ का जो फर्स्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। एक तो ये हो गया आपका, जब ये नल आ रहा है फिर ये एग्जिम्ट होगा आपका। तो फिर हम किसके देखेंगे, हम जी के लिए हम देखेंगे। जी के जो प्रोडक्शन है वो क्या है आपके, के और एल। जी का जो प्रोडक्शन है वो क्या है हमारा, के और एल, सॉरी के और एल, या तो के हो सकता है एल हो सकता है। तो जो हमारा दोनों होंगे अलग अलग वो एक सेट के अंदर आएंगे, के और एल हमारे कैलकुलेट हो रहे हैं। अब हम देखते हैं ई के क्या जो फर्स्ट है वो क्या क्या है, जी और नल, यही है हमारे एफ और नल, ये भी हमारे यही है एफ और नल।
के और नल, वो सॉरी एल। जी का आपका क्या है जो प्रोडक्शन डिराइव करते हैं, के और एल, या तो के हो सकता है या एल हो सकता है, ठीक है, जो हमारा कैलकुलेट हुआ। अब हम बात करते हैं, हमने जो अभी पहले फॉलो देखे हैं, हम इसको रूल्स हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं फॉलो ऑफ प्रिडिक्टिव पार्सिंग। अगर हमारा जो प्रोडक्शन है एस टेंस टू पहला है एस टेंस टू ए। यहाँ पर इधर देखो, जब हमारा प्रोडक्शन है, क्या हमारी इधर एस की कोई एक्रेंस नज़र आ रही है? क्या कोई एक्रेंस नज़र आ रही है? तो यहाँ पर इधर जो एस का फॉलो होगा वो क्या होगा? आपका डॉलर होगा, क्योंकि एस को जो फॉलो करता है हमेशा जब हम पार्स कर चुके होते हैं तो हमारा जो क्या आता है? डॉलर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है एस टेंस टू ए एक्स। अगला जो प्रोडक्शन हमारा गिवन है, नेक्स्ट प्रोडक्शन हमारा गिवन है एस टेंस टू ए एक्स, और हमारा क्या बोल रहा है? एस के फॉलो क्या होंगे? यहाँ पर देखते हैं एस का फॉलो क्या होगा जब आप इसको डिराइव करते हो एस टेंस टू ए एक्स। एक्स का कोई इमीडिएट राइट है, यानी कि जो आपकी जो फॉर्म बोल रही है वो क्या बोल रही है? यहाँ पे देखो जरा, एस टेंस टू अल्फा एक्स बीटा। अगर आपका ये वेरिएबल x है तो बीटा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यों? अगर बीटा होता तो मुझे इसका फर्स्ट कैलकुलेट करना होता। अब जब इसका x नहीं है तो प्रोडक्शन क्या बनना है? एस टेंस टू ए एक्स। जो x का फॉलो कैसे निकालेंगे? जो s का फॉलो होगा, जिसका फॉलो हमारा क्या होता है? डॉलर होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करने लगे x के फॉलो के लिए, x का फॉलो क्या होगा? जो x का फॉलो है वो भी हमारा क्या है? डॉलर है, क्योंकि यहाँ पर इधर देखो x की कोई भी अक्रेंस यहाँ पर फिर भी नजर नहीं आए, तो इसका जो फॉलो है आप ये सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हो आप, डॉलर। अब हमारे प्रोडक्शन दिखाई दे रहे हैं, एस टेंस टू ई एफ, ई टेंस टू जी, और नल एफ टेंस टू नल। अब हमें यहाँ पे पहले फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं हमारे फॉलो क्या होंगे। अब हम जैसे बात करें, अभी तक तो हम पढ़ चुके हैं एस टेंस टू ई एफ, अगर प्रोडक्शन है तो ई का जो फर्स्ट कैसे कैलकुलेट होंगे? या तो जी और नल होगा, ठीक है। जी और अगर नल होता है तो आपका एक तो फर्स्ट आपका क्या कैलकुलेट होता है इसके लिए? जी। अगर नल होता है तो फिर हम एफ के एफ के फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। एफ के फर्स्ट क्या है आपके? एफ से क्या डिराइव हो रहा है आपका? एफ और नल, तो फिर इसके फर्स्ट क्या होंगे? एफ हो गया, हाँ यहाँ पर सॉरी एफ, और फिर ये आपका क्या है? ये नल होता है, यानी कि क्या हुआ? एस के बाद जब ये दोनों नल हो चुके हैं तो हमारा क्या होगा? एस टेंस टू नल। तो नल है तो फिर आपका जो एक फर्स्ट क्या बनता है? आपका नल बनता है, ठीक है। हमारा जो फिर हम बात करते हैं ई के लिए। ई की यहाँ पे देखो जरा, ई का फर्स्ट क्या आपका? जी और नल, ठीक है, ये भी हमारा आ चुका है, सही है। एफ के फर्स्ट क्या क्या है? एफ और नल, ये भी सही है। अब हम बात करते हैं जरा भैया फॉलो के लिए, हाउ टू कैलकुलेट द फॉलो फॉर दिस प्रोडक्शन। हमारा यहाँ पे सबसे पहले जब हम प्रोडक्शन देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे एस की अक्रेंस देखनी है। एस की अक्रेंस क्या है? कोई अक्रेंस आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आपका इसका फॉलो क्या बनेगा? एक सबसे पहले तो डॉलर बनेगा, ठीक है, वो तो रहेगा ही। उसके अलावा हम चेक करते हैं कि कोई कहीं पर ऐसा आ जाए तो फिर हम इसका फॉलो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर कि कोई अक्रेंस नहीं है तो आपका जो फॉलो होगा वो क्या है? आपका डॉलर है। अब हम बात करते हैं ई का फॉलो। ई का फॉलो कौन है? इमीडिएट राइट में हम जब यहाँ पे अक्रेंस कहाँ है? ई की, ये यही अक्रेंस है, सिंगल अक्रेंस, तो इसका राइट क्या है? इमीडिएट राइट एफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ई और एफ है तो हमें सबसे पहले एफ का क्या निकालना, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अल्फा बी बीटा। अगर इस फॉर्म में मेरा प्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ पे अगर आपका ई है तो बीटा क्या है? यहाँ पर आपका एफ है, तो हमें इसका क्या कैलकुलेट करना? फर्स्ट कैलकुलेट करना है। हमने फर्स्ट निकाले हैं, क्या क्या है? एफ और नल आए। अगर हम एफ की जगह पे जब रिप्लेस करते हैं एफ को ई और एफ, तो ई का जो फॉलो आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका एफ आ रहा है। जब या दूसरा हो सकता है ई की जगह हम क्या रखें? नल रखें। अगर हम ई की जगह नल रखते हैं तो आपका क्या होगा? ये तो नल हो जाएगा, तो यानी कि प्रोडक्शन क्या बनेगा? एस टेंस टू ई बनेगा खाली, क्योंकि एफ तो आपका नल हो चुका है। तो जो ई का फॉलो कैलकुलेट करेंगे तो हमें किसका देखना पड़ेगा? जो एस का फॉलो है, वो भी क्या है? आपका डॉलर है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एफ के लिए। एफ की कोई अक्रेंस है, कैपिटल एफ वेरिएबल के लिए हम बात करते हैं, एफ की कोई अक्रेंस इधर है, यस है, एस टेंस टू ई एफ। अगर देखो फॉर्म फिर से देखो, एस टेंस टू अल्फा बी बीटा, बी आपका क्या है यहाँ पर एफ है आपका, यहाँ पर इस बार क्या है आपका बी एफ है, और सॉरी बी, और बीटा क्या है आपका यहाँ पर नल है, ठीक है, नल है। तो आपका जो एफ जो फॉलो कैलकुलेट होगा आपका, किससे कैलकुलेट होगा आपका अरे सॉरी, ई का भी दोबारा देखेंगे एक बार, इसमें हल्का सा मिस हुआ है। एफ का जो फॉलो है हमारा वो क्या है, वो तो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है डॉलर के, अब यहाँ पे सॉरी नल रखा हुआ है, उसका क्या क्या, हाँ सॉरी फर्स्ट और डॉलर यहाँ पर था, हम ये कैलकुलेट होता है। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या है, एस टेंस टू ई एफ, एस टेंस टू क्या है हमारा ई एफ है, हमारा क्या है एफ। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या क्या हो सकता है, एफ का हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, एफ के फर्स्ट कैलकुलेट करने, फर्स्ट क्या क्या है, एफ और नल है हमारे, ठीक है, एफ और नल है। जब हम देख रहे हैं तो इसका जो इमीडिएट फॉलो क्या होगा, एक तो एफ होगा, और जब हम इसकी बात करते हैं एस टेंस टू हमारा अगर ये नल हो जाता है तो क्या बचता है ई, और जो ई का होगा वही एस का होगा, ये डॉलर, ठीक है, समझ में गए होंगे। ये तीनों का है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, एस टेंस टू ए एक्स जेड एच, एक्स टेंस टू सी वाई, जेड टेंस टू ई एफ, ई टेंस टू जी और नल, एफ टेंस टू एफ और नल। हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करने हैं, फर्स्ट वो सॉरी नेट मार कर देख लेते हैं जरा, हमें इसमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट एंड फॉलो। फर्स्ट ऑफ एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखो जब हमारा सबसे पहला जब प्रोडक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डिराइव करते हो ए एक्स जेड और एच, हमें पहले ही उसमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट में ए मिल रहा है, यानी कि ए क्या आपका टर्मिनल है, तो आपका जो टर्मिनल मिलता है यानी कि हमें भाई हमें लास्ट कहाँ तक जाना होता है, जब हम प्रोडक्शन वो डिराइव करते हैं प्रोडक्शन को, तो हमें जो है टर्मिनल फाइंड आउट करने होते हैं, हमें यहाँ पे टर्मिनल मिल रहा है तो हमारा ऑटोमेटिकली ऐसा फर्स्ट क्या होगा, ए होगा, ठीक है। एक्स ऐसे ही एक्स को जब आप डिराइव करते हो क्या करते हो, सी और वाई, सी यहाँ पे टर्मिनल हमें मिल रहा है, इसका जो टर्मिनल फर्स्ट होगा ये क्या है आपका सी है, फर्स्ट ऑफ वाई क्या है आपका बी और नल, ये देखते हैं कैसे आ रहा है, वाई टेंस टू आपका क्या है, अगर इसको सॉरी डिराइव करें बी और वाई, ठीक है, और हो सकता है वाई टेंस टू आपका क्या है, ये सी वाई के लिए हमारा नल, तो हमारे जो टर्मिनल है वो क्या क्या है, बी और नल, तो हमारे जो फर्स्ट होंगे वो क्या होंगे, बी और नल होंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ जेड हमारा जब हम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ जेड क्या होगा, यहाँ पे देखो अब दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, इसको देखते हैं जरा कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जेड टेंस टू क्या है आपका ई और एफ, ई के जो हमारे फर्स्ट ई को जब आप डिराइव करते हो, इसको देखो डिराइव करते हैं एफ, यहाँ से तो अभी हमें क्या मिल रहा है, हमें वेरिएबल मिल रहा है, फिर से इसको डिराइव करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है जी हो सकता है और नल हो सकता है, तो जो हमारा जो इसका फर्स्ट होगा ई का वही क्या होगा आपका जी होगा, वही आपका किसका बनेगा फर्स्ट, जेड के लिए आपका बनेगा, तो जेड का जो फर्स्ट आया आपका क्या बना है, पहला क्या बना है जी बना है। अब दूसरा क्या है कि हो सकता है आपका ये नल हो, तो आपका जो प्रोडक्शन अगर जब ये नल हो गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं रही, उसके बाद हमारा क्या बनता है एफ बनता है, एफ के जो प्रोडक्शन है वो आपके क्या क्या है, एफ और नल, सॉरी एफ और नल, तो इस जो इसका फर्स्ट क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑफ एफ क्या होगा आपका एफ होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, अगर जब आपका दूसरा प्रोडक्शन हमारा क्या है कि आपका नल है, अगर ये नल हो जाता है तो फिर क्या बनेगा आपका जेड टेंस टू नल, यानी कि सब कुछ नल हो चुका है, तो यानी कि इसका फर्स्ट क्या होगा फिर से आपका नल होगा, ठीक। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ई के लिए, फर्स्ट ऑफ ई आपका क्या है जी और नल, क्योंकि हमारे टर्मिनल हैं दोनों मिल रहे हैं, एफ और नल दोनों टर्मिनल हैं हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब जरा हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉलो कैलकुलेट करते हैं, जरा इसके लिए फॉलो देखते हैं जरा कैसे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें अक्रेंस देखते हैं, किसकी अक्रेंस हमको देखनी है, एस की अक्रेंस हमें देखनी है, हमें कहीं पे एस नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जो एस का फॉलो होगा वो क्या होगा आपका अकॉर्डिंग टू द रूल डॉलर, ठीक है। फॉलो ऑफ एक्स, अब हमें फॉलो ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, यहाँ पर देखो भैया एक्स की जो एक्स कहीं पर नजर आ रहा है, कहीं अक्रेंस आ रही है, यस इधर आ रही है आपकी, और कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। एस के इमीडिएट राइट में आपका क्या है जेड है,
जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या है, एक्स जेड है। जो इमीडिएट राइट है वो जेड है। यानी कि अगर हम बात करें एस टेंस टू, अगर हमारा प्रोडक्शन था अल्फा बी बीटा, अगर ये बी है तो आपका ये बीटा है, तो हमें इसके क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे जेड के लिए। जेड के जो फर्स्ट हमने निकाले हैं वो क्या क्या निकाले हैं, जी एफ और नल हमने कैलकुलेट करें हैं, ठीक है। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स, और जेड की जगह हम जब रिप्लेस करें पहला वर्ड क्या रहा है, जी, तो हमें जो इमीडिएट राइट में क्या मिल रहा है, जी मिल रहा है। तो आपका जो एक्स का फॉलो कौन है, एक्स को फॉलो कौन कर रहा है, जी कर रहा है। दूसरा हम जब बात करते हैं जेड को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हम एफ से रिप्लेस कर रहे हैं, ए एक्स और एफ। तो यहां पर जो आपका दूसरा जो फॉलो मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है, ठीक है जी। चलो थर्ड देखते हैं, अगर ये जेड आपका क्या हो जाता है, नल हो जाता है, तब हम इसको प्रोडक्शन को देखें, ए टेंस वो सॉरी ए एक्स और जेड की जगह इस बार क्या कर रहे हैं, नल रख रहे हैं। तो आपको जब ये नल हो जाएगा तो नल तो कुछ नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर क्या बचा आपका, एच बचा। एच का जो इमीडिएट फॉलो है वो सॉरी एक्स का जो इमीडिएट फॉलो है वो क्या आपका, एच है यहाँ पर, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉलो ऑफ वाई। फॉलो ऑफ वाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो फिर से हम बात करते हैं, कहीं पे अक्रेंस नजर आ रही है, ये आ रही है, दो जगह अक्रेंस है, पहले हम दोनों पे बात करते हैं। एस टेंस टू सी वाई, प्रोडक्शन इधर है और एक आपका, ठीक है, वाई टेंस टू बी वाई। अगर हम पहले इस वाले प्रोडक्शन के लिए देखें, क्योंकि इधर इमीडिएट राइट में कुछ नहीं है, तो जो इसका पेरेंट होगा वही इसका वो फॉलो इसका निकलेगा। वाई अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका कोई अभी मीन्स नहीं है, हमें तो वाई की जो रिक्वायरमेंट है, तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, इससे। इसके भी इमीडिएट नहीं है, तो हमारे जो वाई के फॉलो निकलेंगे वो किससे निकलेंगे, एक्स से। जो एक्स का फॉलो होगा वही आपके वाई के फॉलो होंगे। जो हमारे एक्स के फॉलो क्या क्या है, जी एफ और एच आए हैं, ठीक है। फॉलो ऑफ जेड आपका क्या है, फर्स्ट फॉलो ऑफ जेड, सॉरी फॉलो ऑफ जेड, यहाँ पर इधर देखो कहीं पर आपको जेड नजर आ रहा है, कहीं पर इक्रेंस नजर आ रही है, यस ये आ रहा है। जेड के बाद हमारा क्या मिल रहा है, टर्मिनल मिल रहा है। तो जेड को जो फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है आपका, एच, यानी टर्मिनल। जो इसका फॉलो है वो क्या है, एच। फिर है फॉलो ऑफ ई। फॉलो ऑफ ई हमें कैलकुलेट करना है। फॉलो ऑफ ई की यहाँ पे कोई इक्रेंस है, ये रही यहाँ पर, चलो इसको देखते हैं। इधर है हमारा क्या है, जेड टेंस टू ई एफ से हमें मिल रहा है। तो इसका इमीडिएट फॉलो कौन है भैया, ई का एफ है। तो हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि फॉर्म हमारी क्या बोले, अल्फा बी बीटा, तो बीटा क्या है यहाँ पर, एफ का एफ है, तो इसके हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्स्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे एफ के, ई के लिए, सॉरी एफ के लिए। एफ के फॉलो वो सॉरी फर्स्ट क्या क्या है हमारे, एफ और नल, एफ और नल है। तो जब आप इसको रिप्लेस करते हो एफ की जगह, क्या इसके जो फर्स्ट से रिप्लेस करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ई और पहला बनता है एफ। तो इसका इमीडिएट राइट में क्या आ रहा है, फॉलो क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो हमारा एक फॉलो क्या बना आपका, एफ बना। और दूसरा जब हम बात करते हैं, दूसरा हमारा फर्स्ट क्या है, नल है। जब जेड टेंस टू ई और नल करते हो तो कुछ नहीं बचता है, क्योंकि इसकी नल तो नल होता है। ई का फॉलो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा इसका पेरेंट का फॉलो है। पेरेंट का फॉलो क्या है आपका, जेड का फॉलो हमने अभी कैलकुलेट करा, एच, एफ और एच। अब हम बात करते हैं, हमारा ये भी हो गया और तो कहीं नहीं था, ठीक है। फॉलो ऑफ एफ की बात करते हैं। फॉलो ऑफ एफ, फॉलो ऑफ एफ की अक्रेंस कहाँ है, केवल यहाँ पर है, जेड टेंस टू ई एफ, जेड टेंस टू ई एफ, ठीक। हमें एफ के इमीडिएट राइट में तो कुछ नहीं है, तो एफ का फॉलो कहाँ से निकलेगा, जो उसका पेरेंट का फॉलो होगा। पेरेंट का फॉलो क्या था आपका, एच। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।